अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, इंडिया और चाइना के जो डिवीज़नल कमांडर हैं उनकी मीटिंग हो गई है। इंडियन जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके जो ट्वीट वगैरह हमने देखे और इंडिया का जो ज़िम्मेदार मीडिया है उसके हवाले से जो ख़बर हमारे सामने आई वो ये है कि जी इस मुलाकात में चीन ने इंडिया को कहा कि लद्दाख के हवाले से कोई भी बात करने का इंडिया के पास कोई इखलाकी आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है। चाइना ने ये कहा है कि लद्दाख मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूएनओ के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, यानी बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये भारत का हिस्सा नहीं है। ये तो भारत ने ज़बरदस्ती उसको अब पता नहीं क्या से क्या बना दिया, तो तीन उसमें तकसीम कर दिया हिस्सों में और तीनों को अपने मतहत भी कर लिया, उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर ली। चाइना का ये तो आपके इक़दामात है ना, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो हमने अगर जो इसके इलाके का सरहद का तयन हमने मकबूजा कश्मीर अपने कश्मीर के साथ करना है, तुम्हारे साथ तो करना नहीं है। तुम इस मायदे के फरीक ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई बात करने का हक हासिल नहीं है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चुपचाप जो है ना वो छुट्टी कर जाओ यहाँ से। करीबन 3500 मरबा किलोमीटर का एरिया जो है चाइना ने कंट्रोल कर लिया है और बाकी पर वो उसका कंट्रोल अभी जारी है और जो उसका टारगेट है वो उसने अचीव करना है। आप अंदाज़ा करें कि चीन ने हैरत अंगेज़ तौर पे जो मूवमेंट की है फ़ौज की, जो बड़े बड़े जंगी माहिरीन दंग रह गए हैं। आप ये देखिए कि हज़ारों पैरा ट्रूपर्स बख्तरबंद गाड़ियों को चीन मिडल में ना, मई के मिडल में अपने सूबे हुबई से हज़ारों मील दूर ये शमाल मशरक़ी हिस्से में उसने पहुँचाया है और इतनी तेज़ी से चाइनीज़ फ़ौज ने वहाँ डेवलपमेंट की और अपने पंचे गाड़ियाँ के दंग रह गया इंडिया, इतनी मुतहर्रिक फ़ौज जो है। और इंडिया ये कहता है कि जी कमांडर्स की जो मुलाकात है मस्बत रही है, हमें उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। तुम भाई उम्मीद रखो और करो मसला हल, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं नाज़रीन कराम कि चीन न सिर्फ यहाँ अपनी फ़ौजों में इजाफ़ा कर रहा है और वो इधर से नहीं बल्कि जो उसका नेपाल तक, वो आपको मैंने बताया ना जो भूटान के साथ जो सरहदी इलाका है, चीन ने वहाँ तक जाना ही जाना है, क्योंकि वो ये मौका इंडिया को हरगिज़ नहीं देगा कि इंडिया उसके वन बेल्ट वन रोड या ये जो हमारा CPEC का मंसूबा है इसमें को मदाखलत करे। जो बदकिस्मती से ये बेवकूफ़ जो हैं वो बढ़ के मार चुके हैं कि हम मुझे कराकोरम पे ये कर देंगे वो कर देंगे, होना वाना इनसे कुछ भी नहीं है। अब बुनियादी बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC जिसे कहते हैं वो है चीन की। उधर चीन ने जनाब चीन की एयरफोर्स दहाड़ रही है और इधर LOC पर पाकिस्तान की एयरफोर्स दहाड़े मार रही है। ये एक दहशत है, उन्होंने जारहाना स्टाइल में, ये फ़ौज में एक जारहाना अंदाज़ होता है कि दुश्मन को मरूब करने के लिए ना आप बिल्कुल उसकी सरहदों को टच करके करते हैं अपनी एयर फोर्सेस के साथ। और कई जगह ये जो जहाज़ है ये टर्न लेते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल भी हो जाते हैं। ऐसा अक्सर अमला नहीं किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है ताकि दुश्मन को भी ज़रा तसल्ली रहे। ये जो अपने ये भेज देते हैं ना वो जो ड्रोन से छोटे छोटे कबूतर नमा ड्रोन छोड़ देते हैं और पाकिस्तान में मार गिराता है, इसके जवाब में उनके तसल्ली कराने के लिए, क्योंकि पीछे परसों चौथ फिर पाकिस्तान ने एक उनका ना ये ड्रोन काप्टर गिराया है, तो अब पाकिस्तान उनके मुकम्मल तसल्ली कराने के लिए ना वहाँ अपनी परवाज़ें जो हैं एयरफोर्स की बाकायदा शुरू कर दी हैं। LAC पे चीन ने की हुई हैं और चीन वहाँ बड़ी तेज़ी से
लद्दाख का जो उसका मफतूआ इलाका है, यहाँ पर अपना हवाई अड्डा भी तामीर कर रहा है। उस हवाई अड्डे की जो साख्त है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस हवाई अड्डे से वो कहाँ तक इंडिया में अंदर मार कर सकता है। अब ये इंडिया के अपना मसला है कि वो इसी पर इत्तफाक कर लेगा या बाकायदा कुछ इससे आगे जाएगा। जहाँ तक इंडिया की सफारती सतह पर जो इसकी कोशिशें हैं, उसका चाइना ने बड़ा शानदार जवाब दिया। चाइनी वज़ीर आज़म ने, आपको पता है, परसों एक बयान में इंडिया से कहा था कि अगर तुमने अमेरिका के कहने पर कोई उल्टी सीधी हरकत की या उसकी वर्गलाने में आए तो याद रखना तुम्हें ऐसा माशी झटका देंगे कि मुंह के बल ज़मीन पे गिरोगे। और इंडियन ये बात जानते हैं कि चाइना का जो झटका है ना वो फिर बड़ी दूर तक जाएगा। वो जो ना वो छोटा सा झटका ज़ोर से लगे, तो इसलिए ना इतने बेवकूफ़ नहीं है वो कि आंखें बंद करके छलांग लगा देंगे। ये बात मोदी जान गया है कि उसको अब बैन अवी अदालतों में भी खींचने की तैयारी है। देखिए, याद रखिए, जब तक कोई बंदा, कोई भी बड़ा बंदा, जब तक वो उस वक़्त उसकी बदतमीज़ी या हरकतें दुनिया बर्दाश्त करती है जब तक कि उसके साथ कोई फ़वायद मुंसलिक हों। अब वहाँ रह क्या गया है? भूख नंग और बजट का उनका बेड़ा गर्क हो गया है, उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है, बैन अवी सतह पे जूते पड़ रहे हैं। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जल्दी इससे किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जंगी जराइम के तहत खींचा जाएगा इसको, मोदी को, क्योंकि इसकी हिंदुत्व तो ऐसी तैसी में चली जाएगी ना। जहाँ जिस तरह की ये बढ़ के मार रहे थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे, आज दुनिया को एहसास मिलाकर हो ही गया है। वो इस शैतान को काबू करने के लिए बहुत सख्त अब तदबीर अपनाएगी, क्योंकि जो इसके करता धरता थे उनके वो तो खुद बेचारे खुद मुसीबत में पड़े हैं। हालत ये है कि काले मुसलमानों को, काले जो हैं अमेरिकन ब्लैक्स जो हैं, इनको मनाने के लिए जब ये ट्रंप साहब तशरीफ़ ले गए ना ओबामा के घर, एक कोई हाथ में पकड़ के, जो अमेरिकी रवायत के मुताबिक तोहफ़ा होता है, तो ओबामा ने घर के दरवाजे पर वह तोहफ़ा पकड़ के गुस्से से घर के बाहर फेंक दिया। इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है? किस किस दरवाजे पे गिर रहा है जाके ट्रंप। लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी जान छूटे, और इसकी जान शिकंजे में आने का मतलब है कि इंडिया की जान शिकंजे में आ गई। और इंडिया की जान शिकंजे में आने का मतलब ये है कि अब इस खित्ते में पाकिस्तान के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। चीन अपना रास्ता बनाएगा, पाकिस्तान अपना रास्ता बनाएगा, और इंशाअल्लाह ताला फिर इस खित्ते में मुस्तकिल अमन बहाल होगा। CPC के अगले मंसूबे पे जो काम शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह इसके बड़े बेहतर नताइज पैदा करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए, और अपने घर में भले कितनी थोड़ी जगह हो सब्जियां काश कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।